हेलो फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इंग्लिश का जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसके लिए एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे इंग्लिश का पार्ट 2 का, जो कि आपके आगामी जो बोर्ड एग्ज़ाम आपका जल्द ही होना है क्लास 12 का हरियाणा बोर्ड का, उसके लिए आपके लिए पेपर जो है बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहले इसमें होता है रीडिंग स्किल्स, और इसमें जो है ए में है रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अटेम्प्ट बोथ पैसेजेस। तो इसमें आपके पास 2 पैसेजेस हैं, तो ये पैसेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। अगर हम ये पैसेज पढ़ेंगे तो वीडियो हमारा जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये पैसेज आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर से संबंधित है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है अब हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सम पीपल और कंट्रीज स्टॉप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। सेकंड क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ न्यूज़पेपर इज ब्राइट ओनली इन। तो स्टूडेंट्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। नाउ क्वेश्चन 3, सिंस इट्स फर्स्ट पब्लिकेशन न्यूज़पेपर हैज। ऑप्शन ए, ट्रेवल्ड ए लॉन्ग वे, और ऑप्शन बी, सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। नाउ क्वेश्चन 4, in its early stage newspaper was A, handwritten, B, written on one side of a page, C, distributed as photocopies, D, all of the above। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है आपका इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूज़पेपर। तो जो इसमें ट्रू नहीं है न्यूज़पेपर के बारे में वो है इट हैज़ रीच्ड एवरी हाउस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, और ऑप्शन ए, इट हैज़ रीच्ड एवरी फील्ड, इट हैज़ रीच्ड एवरी प्लेस, और ऑप्शन डी, इट हैज़ रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर, ये सही हैं। तो सी ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूज़पेपर। नाउ पैसेज बी, दिस इज अ पोएम, water water everywhere and all the boats did shrink, water water everywhere nor any drop to drink। These are famous lines from the rhyme of the ancient mariner by S.T. Coleridge। The speaker is a sailor on a becalmed ship, he is surrounded by salt water that he cannot drink। The mariner and his friends were badly thirsty but couldn't find any drinkable water though they are surrounded by water, water and water only। The same situation for we people is not far away, the whole world is facing water crisis। We know the fact that 2/3 of earth's surface is covered with water, but potable or drinking water comprises only 3% of it। According to a survey, a quarter of the world's major cities are under water stress। That is why we will have to be much aware for conserving water, otherwise we shall have no drinking water very soon। Water has always been an important part of our life। The shortage of drinking water is affecting us in many ways, including our health। We can survive without food for some time, but not without water। Out of a number of causes of shortage of water, population is the biggest cause। The world has more than doubled its human population since 1950। More the population, more the consumption of water, therefore we shall have to take utmost care for consuming water owing to our future survival। Now questions, choose the correct option। Question 6, what should we do for our future survival। Option A, we will have to be much aware for conserving water, B, we shall have to take utmost care for consuming water, C, we shall have to drink less water, D, both A and B। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
both A and B. Now question 7, what is the main cause of shortage of water or drinking water? तो इसका मेन कॉज है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन. ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है. नाउ क्वेश्चन 8, व्हाई कैन द सेलर नॉट ड्रिंक वाटर? बिकॉज इट इज डर्टी. ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर है. नाउ क्वेश्चन 9, हाउ मच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज देयर ऑन अर्थ सरफेस? तो ये है ऑप्शन ए 3%. नाउ क्वेश्चन 10, इन हाउ मैनी ईयर्स हैज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल्ड इटसेल्फ सिंस 1950 अप टू 2020? तो ये है 70. डी ऑप्शन जो है वो राइट है. नाउ ग्रामर 10 मार्क्स. बी, अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम ईच सब पार्ट. ए, choose the correct form of verbs to be filled in the blanks. First question, in IPL some players dash half century in almost every match last year. तो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा. स्कोर्ड आपका राइट है. क्वेश्चन 12, वी ऑल डैश विथ कोरोना वायरस फॉर मोर देन 1 years. हम 1 साल से ज़्यादा से कोरोना वायरस से जो है लड़ रहे हैं. तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा. तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, तो बी के साथ हैव लगेगा. तो डी ऑप्शन हैव बीन फाइटिंग जो है वो सही है. Question 13, my mother usually dash to temple in the morning. यूजुअली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई आई एस. तो माई मदर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई आई एस लगेगा तो गोज हो जाएगा. माई मदर यूजुअली गोज टू टेम्पल इन द मॉर्निंग. नाउ बी पार्ट, चूज द करेक्ट मॉडल फॉर द ब्लैंक. क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डैश यू लीव टू क्वेश्चन सेट द टीचर टू हिज फेवरेट स्टूडेंट. टीचर ने जो है अपने फेवरेट स्टूडेंट से कहा कि तुम्हारी 2 क्वेश्चन छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई. तो हिम्मत या साहस के लिए डेयर यूज होता है. ऑप्शन डी आपका सही है. नाउ क्वेश्चन 15, आई एम श्योर दैट वी डैश ऑल जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड गेट सक्सेस. तो ये जो है एक किस्म से डिटर्मिनेशन है, दृढ़ इच्छा है. तो फर्स्ट पर्सन के साथ फिर विल आता है ऐसी स्थिति में, तो आपका सी विल जो है वो सही है. नाउ क्वेश्चन 16, देयर इज स्पीड लिमिट, वी डैश ड्राइव कार एट फास्ट स्पीड. स्पीड लिमिट है तो हमें जो है अपनी कार तेज स्पीड पर नहीं चलानी चाहिए. तो मस्ट नॉट आएगा स्टूडेंट्स. डी ऑप्शन करेक्ट है आपका. नाउ सी, चूज द करेक्ट वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो. 17, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर. तो स्टूडेंट्स यू को जो है हम सब्जेक्ट बना देंगे, फिर कैन नॉट आ जाएगा, फिर हम बी लगाएंगे, फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगा, फिर बाय मी, आई का मी हो जाएगा, इन दिस मैटर. तो ऑप्शन डी, यू कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय मी इन दिस मैटर. जब भी मॉडल लगा हो और पैसिव करना हो आपको तो आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट. नाउ क्वेश्चन 18, हु हैज टॉट यू इंग्लिश. बाय whom have you been taught English? और B, by whom has English been taught to you? C, both A and B are correct. D, none of them is correct. तो स्टूडेंट्स दोनों ही ठीक है आपके A और B. by whom have you been taught English और by whom has English been taught to you दोनों right है. Now question 19, I know Narendra Singh. Option A, Narendra Singh is known to me. Option B, Narendra Singh was known to me. Option C, Narendra Singh is known to by me. Option D, Narendra Singh is known by me. तो स्टूडेंट्स Narendra Singh is known to me, known के बाद हमेशा to लगाते हैं, by नहीं लगाते.
ऑप्शन ए आपका राइट है। नाउ क्वेश्चन डी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन 20, सी सेड टू मी आर यू ए ट्रू पैट्रियोट। तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड मी, आर है तो फिर इफ से ज्वाइन करेंगे, यू और मी से आई हो जाएगा, फिर आई के बाद वाज आएगा, इज एम आर वाज और में चेंज होते हैं, ए ट्रू पैट्रियोट। तो सी आस्क्ड मी इफ आई वाज ए ट्रू पैट्रियोट, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 21, द टीचर सेड इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ आपको इज का वॉच करना है और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ना है। तो द टीचर सेड दैट इंग्लिश वॉज एन ईजी लैंग्वेज, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 22, ही सेड टू मी व्हेन डिड आई मीट माई सन। तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को व्हेन से ही ज्वाइन करेंगे। फिर जो है आई आपका जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, ही हो जाएगा। और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और माई को ही से करेंगे तो हिज हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हेन ही हैड मेट हिज सन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ई, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक गिवन इन द सेंटेंस। क्वेश्चन 23, आवर स्कूल प्रिंसिपल इज डैश हेड ऑफ क्लस्टर। तो यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल होगा ऑप्शन सी, द। आवर स्कूल प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ क्लस्टर, तो द हेड होगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। नाउ क्वेश्चन 24, इन आवर कंट्री डैश क्रिकेट इज द मोस्ट फेवरेट गेम। तो यहाँ पर क्रिकेट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पर जीरो आर्टिकल यानी क्रॉस का निशान होगा, तो डी ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन 25, हिज फादर इज डैश एमपी। तो उसके फादर एक एमपी हैं, एमपी में जो है वोवल साउंड है, तो आपका जो है आर्टिकल एन लगेगा। भले ही एम वोवल नहीं है, लेकिन एम जब हम बोलते हैं तो वोवल साउंड आता है, और वोवल साउंड हो तो फिर आर्टिकल एन लगता है। नाउ फ्लेमिंगो प्रोज, सी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट द आंसर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर शीट। तो स्टूडेंट्स ये रेड ट्रैप में से आपका पैसेज लिया गया है, इस पैसेज को आप स्वयं रीड कर लें। द रेड ट्रैप का है, पैसेज देख लें एक बार, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज फ्लेमिंगो में से। हम इसके स्ट्रेट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 26, व्हाई डिड द पैडलर गो अप टू विंडो। ऑप्शन बी, टू गेट होल्ड ऑफ द पाउच। क्वेश्चन 27, व्हाट वाज देयर इन द पाउच। ऑप्शन ए, मनी। Question 28, the name of the writer of these lines is Selma Lagerlof. Option B correct है। Now question 29, who are they in the passage। तो वो हैं क्रॉफ्टर एंड पैडलर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। Now question 30, why did the red trap seller come back to steal his money। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आपको या तो ये पैसेज करना है या अगला पैसेज जो और में दिया है वो करना है, और जो अगला पैसेज है वो आपका द लास्ट लेसन में से है। एक बार इसके आप जो है देख लें इसको, और जो है फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये द लास्ट लेसन में से आपका पैसेज है। क्वेश्चन 31, हु इज आई इन द पैसेज। ये है फ्रेंच। क्वेश्चन 32, हु इज द राइटर ऑफ दिस लाइन्स। ये है एल्फोंसे डॉडेट। नाउ क्वेश्चन 33, वेयर फ्रॉम ऑल द बैड न्यूज हैड कम। तो ये आई थी फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन सी सही है। नाउ क्वेश्चन 34, व्हाट टाइप ऑफ न्यूज हैड कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड। ए, द लॉस्ट बैटल्स, बी, द ड्राफ्ट, सी, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, डी, ऑल ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन 35, हु कॉल्ड द बॉय नॉट टू गो फास्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैक स्मिथ। नाउ फ्लेमिंगो पोइट्री, डी, read the following stanza and answer the questions that follow, choosing the correct answer from the options. A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. तो A Thing of Beauty पोएम है, इसको जो है आप स्टेंजा को देख लें, हम इसके क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। Question 36, the loveliness of a thing of beauty
will always go on increasing. Option A is right. Now question 37. A thing of beauty is directly related to A. Bower quiet for us, B. A sound sleep, C. good health, D. all of them. तो करेक्ट आंसर है आपका इसका D. all of them. Now question 38. Who is the poet of these lines? John Keats. The poet of these lines is John Keats. Now question 39. What is a joy forever? तो वो है a thing of beauty is a joy forever. Option B right. Now question 40. What will keep a bower quiet for us? तो ये आएगा beauty. Option D. Beauty will keep a bower quiet for us. Now there is another stanza given in the options. You have to attempt the previous one which I just explained, a thing of beauty, or the another one, my mother at 66. आपको इन दोनों स्टेंजा में से एक करना है. अब हम करते हैं my mother at 66. और में है ये स्टेंजा. As a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma. All I did was smile and smile and smile. Questions. First, what did the poet feel? पोएट ने क्या फील किया? वो वही पुराना परिचित दर्द. बी ऑप्शन ओल्ड फैमिलियर एक. नाउ क्वेश्चन 42. हु इज अम्मा हियर? तो अम्मा यहाँ पर पोएट कमला दास की मदर हैं. क्वेश्चन 43. हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स? पोएट यहाँ पर कमला दास है. क्वेश्चन 44. फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? तो ये मैंने बताया आपको, माई मदर एट 66. नाउ क्वेश्चन 45. व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू? पोएट ने अपनी मदर को किसके साथ कंपेयर किया है? वो किया है विंटर मून के साथ. ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. अब आपके फ्लेमिंगो प्रोज के कुछ एमसीक्यूज हैं. ई में रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. एनी 5. क्वेश्चन 46. इन हिज चाइल्डहुड द ऑथर फियर्ड फ्रॉम. ये आएगा वाटर. बचपन में जो ऑथर को किससे फियर था? वाटर से. तो डीप वाटर का आपका जो है ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन 47. व्हाट मेड द रैट ट्रैप? हु मेड द रैट ट्रैप्स? तो पैडलर हिमसेल्फ जो है वो बनाता था रैट ट्रैप्स को. क्वेश्चन 48. व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ चंपारण? वो है मितिहारी. ऑप्शन सी राइट है. क्वेश्चन 49. राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद. नाउ क्वेश्चन 50. व्हाट डज एम हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज. ये कहा था एम हेमल ने द लास्ट लेसन में से ये क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन 51. व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर? तो स्टूडेंट्स फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स. ऑप्शन डी राइट. नाउ विस्टाज की जो बुक है आपके उसमें से एमसीक्यूज हैं. एफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. एनी 5. क्वेश्चन 52. हाउ डिड जो वांट द स्टोरी टू एंड? शी वांटेड दैट द विजार्ड शुड हिट रॉजर्स मदर. जो चाहती थी कि कहानी का अंत ऐसे हो कि विजार्ड जो है वो रॉजर की मदर को हिट करे. डी ऑप्शन करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 53. हाउ डज डेरी गेट इनटू द गार्डन ऑफ लैम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाय क्लाइंबिंग ए वॉल. नाउ क्वेश्चन 54. हु वॉज द इनविजिलेटर फॉर इवान्स टेस्ट? तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द रेवरेंड एस मैक्लियरी. Now question 55. Evans wanted to do O-level examination in which language? Correct answer is option C, German language. Now question 56. Charlie saw that the boy at third level was selling the newspaper by the name The World. B option is correct. Now question 57. Dr. Sadao and Hannah first time met in America. The correct answer is in America. तो स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश का जो है आपको जो है पेपर सॉल्व करवाया. इसी तरह का पेपर आपके लिए अभी जो आपका एग्ज़ाम होना है अप्रैल में आएगा. तो ये
जो सैम्पल पेपर है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।